आज की दुनिया में कोई वफादार नहीं होता। हमने अपने और दूसरों को आजमा कर देखे हैं। एक बात तो तय है कि जब तक आप सहना नहीं छोड़ोगे तब तक लोग कहना भी नहीं छोड़ेंगे। अर्थात अपने ऊपर बिना गलतियों के सहना जुर्म करने से भी बड़ा पाप होता है। शादी करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं होता, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होना जरूरी होता है। कामयाब होता हुआ तो सब देखना चाहते हैं, लेकिन साथ कोई नहीं देना चाहता। जिंदगी में जैसे जैसे दिन गुजरती जाएगी तब आपको एहसास होता जाएगा कि कोई किसी का नहीं होता। झूठ को आप धीरे से भी कहोगे तो सब सुन लेते हैं, और सच को चिल्ला कर कहो फिर भी कोई नहीं सुनता। रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो गलतफहमियों को सुलझाने के लिए एक दूसरे से बात करे और एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, ना कि रिश्तों को ही खत्म कर दे। जब आपके पास पैसे रहेंगे तो इज्जत रहेंगे, लेकिन ये इज्जत पैसों की होती है, तुम्हारी नहीं। जब जिंदगी में गरीबी आती है और जगह जगह ठोकर मिलती है, तभी हम कुछ करने के बारे में सोचते हैं और एक दिन जरूर कामयाब हो जाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कई पेरेंट्स अपने बच्चे को बोलते हैं कि देखो शर्मा जी के बेटे क्या कर रहे हैं और तुम बस घर में बैठे हुए हो। अगर वह यह कहता कि उसका बेटा ऐसा कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकता। बस ऐसे ही साथ देने वाले माँ बाप की ज़रूरत होती है। हमारा सोच हमारी ज़िंदगी सुधार भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। यह हमारे सोच पर ही डिपेंड करती है। चाहना तो हर किसी को आता है, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल होता है। ज़िंदगी में गलत लोग आए तो अफसोस न करें, क्योंकि गलत लोग ही आपको कोई ना कोई सीख देकर ही जाते हैं। जिनसे हम हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, अक्सर वही हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उस इंसान को पता होता है कि हमारी कमज़ोरी क्या है। इतना समझदार बनिए कि सामने वाले को माफ़ कर दो, लेकिन कभी उस इंसान पर दोबारा भरोसा मत करना। जब कोई समझना ही नहीं चाहता तो उसे बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, और जो मानना ही नहीं चाहता तो उसे समझाना ही क्या। लोग वही समझते हैं जो उसके मन में होता है।